क्योंकि जो हारा है ना वो मैदान में उतरा था। अच्छा बड़ा चला था यार, विनिपेग में ना चला के लेके आए। ये तो कोई बात नहीं ना हुई भाई साहब। यू आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, सो व्हाट्स द रोड कंडीशन? ये मैं आपके बाइक के स्टिकर हैं, मैंने छपवाए थे। जब मैं इंडिया आऊँगा तो मैं लेके आऊँगा अपने साथ में, और जिसे जिसको चाहिए होगा वो मेरे से ले सकता है। अगर कनाडा में किसी को चाहिए तो विनिपेग में ये स्टिकर टी फ्लो के ऊपर जहाँ से मैंने छपवाए ना वहाँ से ले सकता है, उनको कॉल करके। फ्री होंगे भाई। टॉवल पेपर साथ में लेके जा रहा हूँ, पंपों के ऊपर आजकल टॉवल पेपर होता नहीं। और जैकेट मैंने चेंज कर ली है। आपका अगले दिन में स्वागत है। -35-37 फील लाइक है। तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि ट्रक की सारी गेजें देखें। रात को मैंने आपको बोला था ना, तो सबसे पहले मैंने उठ के कपड़े पहन के अपने ट्रक की हवा देखी, तो पीछे वाला पाइप बिल्कुल ठीक है, हवा लीक नहीं हो रही। तो बड़ा खुशी का माहौल सा बन गया मेरे लिए। तो सारी गेजें ठीक है, इंजन चेक का निशान आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बाबा जी की कृपा से कोई नहीं दी। इसने कोई साइन नहीं दिया। 750 किलोमीटर मैंने ट्रक चलाया था, तो डेप अपनी हिली है, आधी टैंकी देर रह गया। तो जैसे मेरे पास में एपीटी में पेट्रो पास का कार्ड होता है बीबीडी का, तो मैं बीबीडी से ही तेल डालूंगा। यहाँ से हवा लीक थी तो मैंने अभी इसको नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसे रहने दूंगा। जैसे ठंड कम होगी कहीं पे तब मैं इसको हिला के देखूंगा। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कढ़ाई होनी चाहिए। स्वागत है आपका दूसरे एपिसोड में विनिपेग टू अलास्का सीरीज। आपका भाई और आपका बहुत सारा प्यार। और सबसे पहले आपने आज ड्रोन शॉट ही देखे होंगे। ड्रोन शॉटों में वो वाला जो ट्रक है ना लाल रंग का पीटरबिल्ट, उसके ऊपर जो लाटें निकल रही हैं, उसने मेरा दिल जीता है। तो सुबह सुबह उठ के आपको 1-2 बोतल खून की मिल जाए फ्री में, तो आपका खून बढ़ जाए, तो समझ लो कि आपको अनारों का जूस मिल गया। जिन लोगों ने मेरे स्टिकर अभी तक नहीं देखे, तो करण चगावा स्टिकर लिख के सर्च मारो, आपको वीडियो सामने आएगी। तो आपको उसमें पूरी डिटेल मिलेगी, कैसा स्टिकर था, क्या हाल है, क्या चाल है। हम रात को आके खड़े थे डेविडसन वाले ट्रक स्टॉप के ऊपर। तो ये डेविडसन वाला एसओ का पंप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है। ये वाला टिम हॉर्टन 24 घंटे चलता है, तो इसलिए यहाँ पे चाय 24 घंटे मिलती है। तो ये देखो ड्राइवरों की रौनकें लगी हुई। ये ट्रेलर कहाँ से आया भाई? तो ठंड भी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मैडम हाउ आर यू? गुड। इनके पास में हमारा बहुत पैसा पड़ा हुआ है। की हाल मेरे किवें हो जी? ठंड च खलोते की चक्कर? अच्छा। टिम हॉर्टन के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, 5-7 बंदे। तब तक मैं फ्रेश होके आऊँगा जब तक लाइन खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे आगे जरूरत पड़ती है फिर स्टार पेपर की। आज शाम को नहाएंगे, अभी नहीं, ठंड बहुत है भाई। वॉशरूम है, यहाँ पे मुंह धो सकते हो, ब्रश कर सकते हो। और ये स्टोर है, और ये अपने लिए दूध आ गया। दे दोगे एक पैकेट या? 3.25 चाहिए, ताकत आऊगी यार भाई। ये मेरी फ्रिज चाजूगा यार, थोड़ा यार मोटा है ना बॉक्स है। चलो कोई नहीं, सार लांगे भाई। जब तक हम ट्रक में रहेंगे आपका भाई आपको दिखता रहेगा। मैं तो दिखता ही हूँ कि भाई का स्टिकर भी दिखता रहना चाहिए भाई। अगर मैं कोल्ड क्रीम नहीं लगाता ना, दाढ़ी में इचिंग होनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। लेकिन मेरा माथा जो है वो हमेशा ऑयली रहता है, पता नहीं क्या सिस्टम है। ऊपर वाले ने क्या मॉडल तैयार किया है ये। एक बड़े पते की बात बताता हूँ। वैसे तो इस दुनिया में चमचों की कोई कमी नहीं, देख लो खाने के लिए, फिर भी हमको यही चमचा यूज करना पड़ता है। चमचों ने खा लिया भाई, देशों को खा लिया, शहरों को खा लिया, कंपनियां खा गए चमचे। इस पीटरबिल्ट ट्रक में कुछ एक चीजें अलग हैं। जैसे ये सेंटर में ना एक ग्लास होल्डर बना हुआ है। ये देखो 2 ग्लास यहाँ पे आते हैं, ये पक्का फिक्स है। और 2 ग्लास होल्डर वो वहां पे। और ये अपना यहाँ पे पराठा मैंने गर्म कर लिया भाई जी। पराठे। अभी ये वाला मसला हल करना है बस मैंने। हेलो,
ये फिर नहीं चल रहा यार। जब तक ये वाली जो व्हाइट वाली सुई है ना, जब इसको दबाते हैं ये लाल लाइट होती ना, तो ये व्हाइट वाली सुई यहाँ पे आनी चाहिए। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग यार। कल अच्छा बड़ा वहां से चालू करके निकले आपके साथ। ये डाल दिया मैंने गियर और ये लिया बाबा जी का नाम, बोले सोनेहाल। लाल ब्रेक अपनी बाहर नहीं आई तो अपने चक्के सारे घूम रहे, उसकी अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात को काफी रौनकें थी, मैंने तकरीबन 9.5 घंटे की स्लीप डाली, 10:30 हो गए। यहाँ पे मैं सस्कैचेवन में खड़ा हूँ, 9 बजे जाके दिन निकला, पूरे 9 बजे। गियर बहुत स्मूथ है इसके, आवाज ही नहीं आती भाई, मालूम ही नहीं पड़ता। अगर ये वाला टाइम सारा सही सलामत करके आ गए मैनुअल पे तो चढ़ाई हो जानी है। लेकिन मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अपने ना राइट साइड वाले एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है, लेफ्ट साइड वाले एग्जॉस्ट से धुआं नहीं निकलता। अगर आपको वो वाली रोशनी दिखाई दे रही है तो वो देखो अपने एग्जॉस्ट में से क्या हो रहा है अभी देखो। वो तेरी, इसका एग्जॉस्ट पीछे लगा हुआ है, इसका इंजन पीछे होता है ना बस का। हर एक पिक्के के एग्जॉस्टों में से, हर एक कार के एग्जॉस्टों में से आग ही निकल रही है, आग ही। ये देखो कोई नहीं आ रहा। मैनुअल का ये पंगा होता है, एक तो टर्न लेनी होती है, ऊपर से गियर भी चेंज करना पड़ता है इसका। ये देखो भाई, यहाँ पे -40 है, कंबल ओढ़ के ना रोड पे लिफ्ट मांग रहा है भाई। हर बार बताता हूँ ना, यहाँ पे ऐसा लिफ्ट हम किसी को दे नहीं सकते। आजकल बहुत चक्कर चलते हैं, 2 नंबर का सामान बहुत होता है इन लोगों के पास में। हर कोई बंदा बुरा नहीं है, लेकिन कुछ एक बुरे बंदों की वजह से अच्छे बंदों की भी सुनी नहीं जाती यहाँ पे। ऊपर से अगर मेरे को पुलिस वाले ने रोका तो टिकट मेरे को मिलेगी कि भाई तुमने इसको क्यों बैठाया। आ गया भाई पेट्रो पास, लॉयड मिनिस्टर बोल रहा हूँ। देखो ये आगे हम पेट्रोपोर्ट वाले पेट्रो पास को। कौन सी बे में लगाऊं? 1 2 3 बे। दिस लेन डेप है, डेप अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। चौदह भाई जी, 14 नंबर चला दो हमको। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ना एंटी फ्रीज डाल देते, याद आ गया मेरे को। कोशिश करो डीजल डालने से पहले डालो इसको। विंडशील्ड वाटर भी लेना है मैंने, मेरे पास एक ही कहनी है। लेकिन अभी यहाँ पे जो पंप बना है काफी बड़ा है, बल्कि 3-4 मशीनें हैं। ये अच्छा ठिकाना है। विनिपेग से निकलो, 1000 किलोमीटर अपना ट्रक चलेगा और आपको डीजल मिल जाता है। 600 लीटर के आसपास आया ना। वो कट हो गया 265 पे। ये 565 मोटर है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पहले मालूम था कैमरे पे रिकॉर्ड होएगा, बढ़िया है। कितनी भी ठंड हो जाए, विंडशील्ड वाटर नहीं जमा हुआ दिखेगा आपको, नीले वाला। -30-32 फील आएगी दोपहर के 1 बजे। ऐसे में आपके शीशे गंदे नहीं होते, रोड पे कोई टेंशन नहीं है। तो बस टेंशन ये है कि आपकी मशीनरी सही चलनी चाहिए इतनी ठंड में। 570 लीटर आया भाई,
डेफ अपने को डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डेफ अपने पास ज़्यादा लगी नहीं, ठंड बहुत है ना। ये देखो अभी मैंने यहाँ से राइट ही मारना ना, तारों को देखो कैसे खींच पड़ी हुई है, और मेरे दिल को खींच पड़ी हुई है कि भाई बच जाए, बस जितना हो सके कम कट मारा जाए। लेकिन कई जगह पर इतना तो एंगल तो बनाना ही पड़ेगा। बोलना मुश्किल हो जाता है जब ठंड में ज्यादातर बाहर रहते। स्टिक इतनी ठंडी हो जाती है ना ये वाली, जिससे मैंने कैमरा अटकाया होता है, फ्रीजर से निकाल के हाथ में पकड़ लिए, ऐसा माहौल है। ट्रक थोड़ा पीछे बैक करके ना 2 रोटियां खा के फिर निकलो। जो भी हम डीजल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, ये सारा लॉग बुक के ऊपर ऑन में डाल के उसको मेंशन करना पड़ता है कि मैं फ्यूल डाल रहा हूँ। फ्यूल डाल के खत्म हो गया, फिर मैंने लॉग बुक को ऑफ में डाल देना कि हाँ मैं ऑफ में हूँ। और अगर आप आधा घंटा ऑफ निकालते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट है, उससे कम निकालोगे तो आपकी गिनती में नहीं आएगी। छोटे छोटे जो टेम्परेचर होते हैं ना, वो बड़े दिखाई देते हैं शीशे में अंदर। इंडिया में जब होते थे ना छोटे थे, हमारे पास ट्रक थे, इतने मैंने स्टोरियां सुनाई हुई। शीशे के ऊपर ना पानी की छिट्टी मार के रात को जब चलना है तो अखबार का पेपर मारते, पहले अखबार हुआ करती, अखबार मार के इसको एकदम साफ करते, क्योंकि उस विंडशील्ड बहुत पुरानी होती थी, स्क्रैचेस होते थे उनके ऊपर। तो वहां पे ना जब आगे से लाइट पड़नी है, अगर आपका शीशा गंदा तो फूल सा बन जाता था लाइट का, तो दिखता नहीं था आगे। तो वो फिर ऐसे साफ करके लेके लिशका के। हमारे यहाँ पे तो अभी हमारा काम ही बहुत कम हो गया। पहले तो इंजन ब्रेक भी नहीं थी, गियरों में ही सारी डोने उतारनी, कांगड़ा वाली, हिमाचल वाली। बड़ी पुरानी स्टोरी है, कहीं बैठ के सुनाएंगे, लेकिन जब सुनने वाले बहुत ज्यादा होंगे। जब भी मैं ट्रक के बाद में कोई स्टोरी सुनाता हूँ कोई नहीं सुनता भाई। इसका भी एक बार मुहूर्त करके देख लेना चाहिए। ये सिलेंडर हो गया इसका फिट। वो तेरी बोलिया ही इसको भी कभी कभी रेंज मिलती है भाई। माइक टेस्टिंग यार, इसने बड़ा तंग किया हुआ है यार, ये आगे जाके प्रॉब्लम देगा। ओ बल्ले, सर्दियों में सबसे मस्ट गैजेट है आपके ट्रक में होना चाहिए। इंजन का, मशीनरी का कोई भरोसा नहीं होता। आपके पास में कम से कम जिंदा रहने के लिए 5-4 घंटे का सामान तो होना चाहिए भाई। कहीं आपकी नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, तो मोबाइल से आपके 911 कॉल हो जाती है। कुछ ना देखो, कुछ ना सोचो, सीधा 911 कॉल करो, वो आपकी लोकेशन ट्रैक करेंगे और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। वो हनी सिंह की बनाई हुई सब्जी है, हनी सिंह दे के गया था। कई बंदे बोलते हैं सीधा इसके ऊपर ना रखा करो। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, जो एडवाइस आप देते हो कई बार बहुत काम की होती है, लेकिन हर बार ना तुझसे प्राणी है ना, चीजें भूल जाता है घर पे। बल्ले हनी सिंह, कामयाब है पूरा काम। आप लोगों ने बोलना सुना नहीं मेरी, आ जाओ। सुलह उनको मारने की जरूरत पड़ती है जो बाहर वाले होते हैं, फिर भी मैं आपको सुलह मारता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि आपको बुलाया नहीं। मेरे घर वाले मेरे से दूर हैं, वो इंडिया बैठे हुए बच्चे मेरे घर पे होते हैं। ये वाली जो मूवमेंट होती है, ये वाली सारी वो यूट्यूब के ऊपर होती है, आपके सामने होती है, फिर घर वाले उसको देखते हैं। लेकिन आप लोग चुटकियां मारते हो और 100-150 कमेंट हो जाता नीचे वीडियो के। कौन सी चाय बनाऊं, गुड़ वाली कि शहद वाली? अगर आपने सही ट्रकर बनना है ना, तो मेरी भी गलतियां थी कि बाहर से कम खाओ, घर से ज्यादा लेके आओ। ओ भाई बैठ जा, नीचे बैठ जा। काम खराब हो गया था भाई, बच गए। घर वाली चाय की फीलिंग आ गई भाई। अभी देखना कैसे पोट के गियर पहुंचा था डावीर। पंजाबी भाई, मैं पंजाबी हूँ ना, बीच में पंजाबी आएगी। पहले मैं बड़ा तेज होया करता था, अभी 1 घंटे की मेरे को ऑफ ही होगी। यहाँ पे मेरे पास घंटे बचे 9 घंटे ड्राइविंग के, और जाना मैं चाहता हूँ ग्रैंड प्रेरी वाले पेट्रो पास के ऊपर। तो मेरे को खींच के लेके जाना पड़ेगा 8 घंटे 27 मिनट, 850 किलोमीटर है यहाँ से। तो बल्कि फालतू नहीं रुकना, एडमिंटन मैंने बाहर से स्किप करके निकल जाना। यहाँ पे ना क्लच नहीं दबाते, क्लच एक बार ही दबाते हैं, आप लोगों को मालूम ही है। ये आधा गियर होता है, स्प्लिट बोलते हैं इसको। ये स्प्लिट आगे किया, एक्सीलेटर से पैर उठाया, फिर एक्सीलेटर पे पैर रखा तो गियर चेंज हो गया। ऐसा सिस्टम होता है। डाउन शिफ्टिंग करनी कौन सी आसान है भाई, मैं तो पागल हो जाता हूँ जब डाउन शिफ्टिंग करनी पड़ती है। और ये अपना सोना मैंने अपने साथ में अलास्का को डाला हुआ है आज, लेकिन आज ना अपना सोना मेल्ट किया हुआ है, इसलिए मैंने ये वाले डब्बे में डलवा लिया था।
दूसरे डब्बों में से ना लीक हो जाता है बाहर, तो सोना जब मेल्ट हो जाता है तो फिर डाकू गुंडे बहुत पीछे भागते हैं उसके। सोना सोना सोना, ये व्हाइट सोना आपके लेफ्ट राइट साइड में, और सामने अपना सोना जा रहा है, और एक सोना आपका भाई। ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। ये हाईवे 16 है, इसको जेलो हेड बोलते हैं। जो विनीपेग से पोर्ट लाइब्रेरी ना 100 किलोमीटर पड़ता है, वहां से अगर राइट टर्न होता है, वहां से 16 हाईवे जेलो हेड शुरू होता है वेस्ट को, और ये जाता है प्रिंस रपड़ तक। हाईवे 1 जो सबसे लंबा है कनाडा में, ट्रांस कनाडा हाईवे बोलते हैं। और त्रासदी हमारी ये कि वो भी सिंगल है। हाँ, अभी बात करो जो करनी है। अल्बर्टा में घुस चुके, टाइम 1 घंटा पीछे हो गया, और सूरज देवता अल्बर्टा के 4:15 बजे गए भाई। इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग स्नो। 525 किलोमीटर मैंने सफर निकाला है, इसलिए बता रहा हूँ कि 525 किलोमीटर के बाद में मैंने वॉशरूम किया खड़े होकर। जास्पर वेस्ट 16, तो एक बार हम हाईवे 16 लेते हैं एडमिंटन से, जब निकलते हैं ना एंथनी हैंडी ड्राइव से, जो प्रिंस जॉर्ज को जाता है और वैनकूवर को जाता है एडमिंटन से। अल्बर्टा हिस्ट्री अलास्का हाईवे। मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ, ये वाले ट्रक के ऊपर चेनें देखो डाली हुई, आगे वाले टायरों को, पीछे वाले टायरों को। सुसाइड हिल 500 फीट हेड, तो आगे इसके सुसाइड हिल है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। ये अपने हिसाब से सारा पढ़ लो। जैसे ही आप एडमिंटन से हाईवे 16 लेते हैं ना जैस्पर की तरफ, उसके बाद में हाईवे 43 जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है हाईवे 16 के ऊपर। हाईवे 43 चालू होता है, जिसको अलास्का हाईवे बोलते हैं। ये सीधा सीधा रोड ही है, जो बाद में बीसी में घुस जाना है, और फिर यही रोड यूकॉन जाना है, और यही रोड आगे जाके बाद में डाइवर्ट होता है और अलास्का तक पहुँच जाता है। इसको अलास्का हाईवे बोलते हैं, अल्कान 43 अलास्का हाईवे। टाइम देखो, टाइम अभी ना विनीपेग के 7 ही बजे। यहाँ का लोकल टाइम जो 6:06 है, लेकिन कल सुबह अपना टाइम चेंज होके 1 घंटा और पीछे हो जाएगा। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना, दिन छोटे होते जाने और रातें बड़ी होती जानी, क्योंकि अभी जनवरी का महीना, दिसंबर 22 को बहुत छोटा दिन होता है। इस ट्रक की ना हेडलाइटें देखो, वो एकदम से दुनिया बदल जाती है। अकेली अकेली चीज आपको दिखनी शुरू हो जाती है। लाइटें भाई मानना पड़ेगा। ग्रैंड प्रेरी वाला पेट्रोल पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बे। वैसे ओए ओए होली ओए होली होली होली। तो यहाँ पे पार्किंग मिल गई तो अपना माहौल सेट हो जाना। ओ खोज कीता ही ओए, हैवी स्पेक कैनवर्थ। ये सबसे बढ़िया काम हो गया, पार्किंग मिल गई, वो भी शावर के सामने। यहाँ पे शावर है अंदर। आज का सफर अपना 1116 किलोमीटर। टोटल विनीपेग से कितना आ गया? 1850 हो गया ऑलमोस्ट। देख लो, सामान तो अपने पास इतना है कि चाहे एक और ट्रक मेरे को लग जाएगा ऐसे वाला। जब घर से निकलते हैं भाई, ऊपर से ट्रिप होता है अलास्का का, तो ऐसे ही करना पड़ता है। आज मैं थका हूँ, मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, बस मैंने सुना आज दिन था दूसरा, एपिसोड 2 चल रहा है ये। तो ये गया भाई आपका सीधा अपने विश्राम गृह में। तो ये है हमारा 5 स्टार होटल जो हमने आज बुक किया हुआ था। रूम बड़े फर्स्ट क्लास हैं। वॉशरूम अटैच नहीं दिया क्योंकि उनको थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए वॉशरूम नहीं है अंदर, लेकिन किचन है, चूल्हा है, जो मर्जी बनाओ खाओ नज़ारे लो। गुड नाइट, बाय बाय। सतनाम सतनाम। बहुत सोना लगना है भाई, बस एक बार होश आ गई। अभी ड्राइवरों का 5 स्टार शावर देख लो एक बार। ये 2 स्विच लगे हुए हैं, ये 2 शावर लगे हुए हैं। ऐसा शावर मेरे घर में अभी तक नहीं है, ऐसे वाला इंडिया में ना, तो कनाडा में ही है। तो यहाँ पे आके अच्छी फीलिंग मिल जाती है। ये देखो, ये वाला चालू हो गया, इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर वाला चालू हो जाएगा। क्या हाल चाल? शावर का तो आप लोगों को मालूम है कैसे ऑन होता है। ये देखो, बड़े पंपों के ऊपर ना
ऐसे वाली मशीन लगी होती है। अगर आपने डीजल डाला है पेट्रोल पास से तो यहाँ पे कार्ड मार के 8 नंबर ऑन कर दो तो ये खुल जाएगा। ये वाला माइक कैसे रहेगा, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। आई एम टेकिंग दिस, सो इफ इट विल नॉट मैच माई रेडियो देन आई कैन रिटर्न इट। या ओके। कंपनी से सेफ्टी वाले बंदे का फ़ोन आया था। ये तो यार बड़े बड़े ही हैं, छोटा चाहिए था, सिंगल चाहिए था, सिंगल 6 तो मैंने क्या करने। 2% की चाय नहीं सही बननी यार। ये न्यू मॉडल है, जैसा अपना ट्रक है ना सेम ही, ये भी हैवी स्वैक है। इसके पीछे देखो बी ट्रेन डाली हुई है उसने, और मैं बंद करके गया था क्योंकि अपने पास में चाबी एक है, तो चाबी मेरे को ना 2 चाहिए थी विनिपेग से लेनी। चलो खैर, हम कौन सा हर बार जब निकलते हैं कोई ना कोई गलतियाँ करके निकलते हैं। इस व्लॉग में लाइटें दिखाई हैं कि नहीं दिखाई? ओए होए होए, आओ पीटर बेल्ट जी, इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ। अगर बात बन जाए ना तो रेडियो के बगैर भी ना आगे ज़िंदगी बोर हो जाएगी। कम से कम बंदा किसी से बातें तो करता जाता है। मुझे मालूम नहीं ये मॉडल सेम है या नहीं। वैसे मेरा 29 है, ये 73 लिखा हुआ है। नहीं यार, सेम प्रॉब्लम है। ये देखो, मेरे को लगता है रेडियो का एंटीना खराब हो गया, लेकिन यार ये मेरे को प्रॉब्लम करेगा भी आगे जाके नेटवर्क आना नहीं है। CB19 के ऊपर ही एक दूसरे से पास पूछ मांग लेते हैं, किसी को कुछ पूछना होता है पूछ लेते हैं, यही एक साधन होता है। अभी है अभी सैटरडे और आगे संडे। ये पंप में फैसिलिटियाँ हैं, ये देखो इस तरफ A&W है, ये सारा इसका प्लाजा हो गया पंप का। यहाँ पे सारा सामान ऑलमोस्ट मिल जाता है अपने को, लेकिन जो अपने को चाहिए था वो मिल गया। रेट भी बड़ा जेन्युइन था, $35 का मिला था माइक, लेकिन वो अभी चला नहीं। फोर्ट सेंट जॉन में देखूंगा अगर कोई दुकान मिली। आज तो वैसे सैटरडे, चांस बहुत कम है, जरूरत पड़े तो ना ही पड़े, लेकिन अगर एक भी बार जरूरत पड़ गई तो कमी महसूस होती रहेगी कि भाई अगर माइक होता, रेडियो चलता होता तो बड़ा काम आना था। आगे वाला बंदा लोडेड जा रहा है, मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ। उसके ना लाइटों से देखो नीचे ना जो टायरों की पट्टियां बनी हुई हैं वो ना थोड़ी सी जैसे जग सी रही हैं, और उसने ब्रेकें मार दिए हैं, तो मेरे को करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो मैं इसको पहले पास करने दूंगा, फिर मैं भी इसको पास कर ही लूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास भी खाली जैसा ही है, इसके पास में बी ट्रेन है और है भी लोडेड है। चल भाई जाने दे। तो अभी आपने बोर्ड देखा ना, और यहाँ पे आगे ना हाईवे 43 खत्म हो जाता है। फिर एक्चुअली ये जो अलास्का का बोर्ड है, इसके पास में ट्रक की पार्किंग है नहीं। मेरा बड़ा दिल था कि मैं यहाँ पे कहीं रुकूं। यहाँ से फिर 97 हाईवे शुरू होता है। कार लॉक फैलाएंगे ये। लोकल टाइम 9 बज चुके, पूरे 9, और ऊपर देखो अभी तक आपको पूरी प्रॉपर रोशनी दिखाई नहीं दे रही। और ये वाला जो दरख्त है ना, थोड़ा सा दिन और निकलेगा ना, ये बहुत सोने हो जाने। इनके ऊपर ना स्नो जमी हुई है। ये देखो अभी लाइट थोड़ी कम है, थोड़ी लाइट ज्यादा होगी ना तो ये बड़े सुंदर हैं। भाई ये रात को किसी के आगे आएंगे पक्का। देखो कैसे नीचे से लाइनें लगी हुई आ रही हैं। 6% की डाउन है ये, और ये सारे आगे से भाई साहब लोडेड आ रहे हैं। इसने उनको ओवरटेक भी लगाया हुआ है। इसके पास में वजन कम होगा क्योंकि ये ड्राई वैन वाला है। और ये देखो नीचे से धुएं उठते आ रहे हैं भाई। तो छोटा मानता थोड़ी है थोड़ी बहुत चढ़ाई को। 8वें गियर में डाला हुआ है। देखते हैं चढ़ाई के ऊपर क्या परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस देखो 565 मोटर की, मानता ही नहीं है भाई। वजन तो है नहीं, लेकिन गियर भी कोई नहीं चेंज करना पड़ा। 8वें लो में ब्रेक एडजस्टेड। ट्रक मेरा न्यूट्रल है, हर बार बताता हूँ लेकिन आज फिर बता देता हूँ। हवा फुल होनी चाहिए। 1 पैडल, 2 पैडल, 3 पैडल, इतने में ना हवा कम हो जाती है। दोबारा हवा बनने के बाद में फिर 3 पैडल मारो। 6 पैडल टोटल मारने। ये टेलर हिल वाली ब्रेक चेक है। फोर्ट सेंट जॉन से पहले ना एक ब्रेक चेक आती है बहुत बड़ी, काफी लंबी डाउन है ये। तो यहाँ पे एक बार ब्रेक चेक करके फिर बाहर जाना है। बाहर जाके टेलर के आसपास पीछे वाले टायरों के ऊपर हर जगह में घूमना है। कहाँ से ऑडिबल वॉइस तो नहीं आ रही कि हवा लीक की आवाज तो नहीं आ रही। जैसे 3 पहले मारे थे, 2, 3। उस तरफ वालों को चेन ऑफ एरिया है यहाँ पे, साउथ टेलर हिल। अभी दिन निकलना शुरू हो रहा है पूरे 9 बजे के बाद में ना। अभी दिन निकलना शुरू हो गया। अभी 9:15 हो गए। 9:15 बजे लाइट शुरू हुई है। यहाँ से अपने को आवाज तो कोई नहीं आ रही। उसके टेलर को भी
डिस्क ब्रेक कहीं हो मगर पीछे भी वो देखो, ये डिस्क ब्रेक लगी हुई है इसको। ये मॉडल काफी पुराना है ना, कई कई ट्रेलर को अभी भी डिस्क ब्रेकें आती हैं। जो मैनुअल ट्रक होता है ना, अगर उसकी इंजन ब्रेक लगी हुई है तो आपको गियर शिफ्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए जब आपने अप शिफ्टिंग करनी होती है तो मैं तो अपनी इंजन ब्रेक बंद ही कर लेता हूँ मैनुअल के ऊपर। इंजन ब्रेक अगर आपके पास में वजन है नहीं, क्योंकि पीछे से धक्का नहीं ना लग रहा वजन का, तो उसकी वजह से आसानी काफी है। और ये आगे से आ रहा है, ये देखो इसका पूरा योर लगा हुआ है। इसके एग्जॉस्ट बता रहे हैं कि भाई ये पूरे मजे कर रहा है एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख के। ग्रैंड प्रेरी, फिर डॉसन क्रीक के बाद में फोर्ट सेंट जॉन बड़ा शहर है। इसके बाद में आपको कोई बड़ा शहर नहीं आएगा, फिर आगे यूकॉन में आएगा बड़ा शहर। छोटा टाउन आता है फोर्ट नेल्सन 400 किलोमीटर के बाद में। फोर्ट सेंट जॉन में आपको हर एक फैसिलिटी, हर एक चीज मिल जाएगी। ये देखो यहाँ से डाउन कितनी ज्यादा है। ये बोलते हैं कि 70 का मोड़ है, मैं बोलता हूँ कि मैं 70 पे भी नहीं जाऊंगा, मैं 60 पे जा रहा हूँ बड़े आराम से। 10% की ग्रेड है भाई, ये देखो 10% की ग्रेड। मेन रोड के ऊपर ना बहुत ज्यादा हो जाती है 10% की ग्रेड, लेकिन अपने को दिक्कत कोई नहीं आ रही। 2 नंबर के ऊपर मैंने इंजन ब्रेक लगाई हुई है। गियर मेरा 6 हाई। मैं यहाँ पे पक्का नहीं चलता, इसलिए मेरे को इन रोडों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर इसलिए मैं उसका एक ही मंत्र होता है, मैंने हर बार बोला है कि अपनी स्पीड पे नियंत्रण रखो, पेशेंस रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेश चाहिए। अभी आगे से बंदा आ रहा है, लोडेड है, अभी उसका पेशेंस चेक करना है सामने से। उसके एग्जॉस्टों में से निकलती हुई लाटें आपको बताएंगी कि उसका पेशेंस का लेवल क्या है। देखो काउंटर वेट लोड किए हुए हैं क्रेन के, और है भी बी ट्रेन। हिलों के ऊपर मैनुअल ट्रक है, आपको गियर चेंज करने के टाइम में देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रक होते हैं ना टिक टिक करके चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, न्यूट्रल करके फिर दूसरा गियर। ये देखो किसी का ट्रक खराब हुआ ना, यहाँ पे इसको आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा, और न्यूट्रल करके फिर गियर डालना पड़ेगा। मैंने इंजन ब्रेक बंद की तो मैंने गियर डाला, इंजन ब्रेक फिर इन कर दी। ये आ गया चेन ऑफ एरिया, बिग बैम चेन ऑफ एरिया 600 मीटर के ऊपर। और ये आ गया भाई पीस रिवर, और ये जाली का ब्रिज है, नीचे लोहे का ब्रिज है, मींस की नीचे रोड नहीं है, और आप नीचे सीधा पानी में भी देख सकते हो इसके, क्योंकि अगर जब स्नो पड़ती है तो फिर स्नो जमती नहीं है ब्रिज के ऊपर। मसले पे मसले खड़े हो रहे हैं भाई, मसले पे मसले। ये फोर्ट सेंट जॉन वाला पेट्रोल पास है। अभी कंपनी का मैसेज आया, कुछ टाइम के लिए फ्यूल कार्डों में कोई प्रॉब्लम है तो आधा पौना घंटा वेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तब तक मैं अंदर जाके ना पेपर प्रिंट करवा के लेके आता हूँ। हर बार मैं भूल जाता हूँ, पिछली बार हमको कितनी दिक्कत हुई थी, पेपर प्रिंट कराने के लिए कितनी टेंशन पड़ गई थी। इन बंदों के लिए बिग शॉट आउट है, इसको मैं मिलूंगा जाके अगर ये बंदा बात करना चाहा। हेलो सर, जस्ट बिग शॉट आउट टू यू गाइस, बिग शॉट आउट टू यू गाइस, यू आर वर्किंग अलास्का टू बैक कनाडा, बिग शॉट आउट। ये भाई कैनवर्थ का ट्रक है, तीनों प्लेटें लगी हुई आगे, यूकॉन, अलास्का। 2 खरीदोगे तो 4 की, 1 खरीदोगे तो 6 की। हम यहाँ से 4 लेके जाएंगे, ये वाली अपने बहुत काम आएगी। ये इसको पैसे दे के आता हूँ पहले अंदर। उसका मुंह देखने वाला था भाई, लाल हुआ पड़ा है, लाल ठंड से, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। सैटरडे है ना, नज़ारे ले रहे हैं बंदे, नज़ारे। मेरे हाथ टूट गए, मैंने ग्लव्स नहीं डाले। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, आज फिर हो गया एक बार। बाबा जी वाहिगुरु सच्चे पातशाह, वाहिगुरु गलती होगी बाबा जी माफ़ कर दो। वो मैं भूल गया था, वहाँ से हाथ नंगे लेके आया हूँ, फिर यहाँ आके बाहर रखना शुरू कर दिया। सीधा 2 मिनट वेट कर लो, एक चाबी निकाल के ट्रक बंद करके फिर वो वाला बॉक्स खोलना पड़ता है, साइड वाला। तो डेफ लेके चले पे करते सीगे।
आपको इन रोडों के ऊपर चलने वाले जो टायर होते हैं, असल टायर, ये इसकी गुट्टी देखो, लगता है ना इश्क आता ना देख के इसको। आगे वाला टायर देखना इसका, इसको सुपर सिंगल बोलते हैं ये वाले टायर को। कितना चौड़ा है ये देखो। ये होते हैं इन रोडों के ऊपर चलने वाले टायर जो परमानेंट इधर ही चलते हैं। इनसे एवरेज कम होती है लेकिन बंदे की जान सेफ रहती है। तो अपने वाले भी इस बार ओपन शोल्डर हैं। उसकी ट्रेंड देख के इश्क आ रहा था कि यहाँ पे एक बॉक्स की जगह बनानी पड़ेगी, इसको तो आना ही होगा यहाँ पे। आप लोग बोलते हो ट्रक साफ रखा कर, भाई ट्रक में सामान इतना हो जाता है कि जगह ही नहीं है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। अलास्का के लिए ट्रक ऐसे रेडी होते हैं। 6 चेने भी 2 कम लग रही है, मेरे को 8 चेने चाहिए थी। इसको तो खींच के नीचे कर लूंगा मैं यहाँ। चलो जी, अभी खाना खाने जितना काम कर लिया, अभी खाना खाते हैं आराम से, तब तक कार्ड भी चल जाने। इसके आगे ना एक और ऑप्शन होती है, अगर आपके पास में पेट्रो पास का कार्ड है, फोर्ट नेल्सन में कार्ड लॉक है। ऐसा बहुत कम होता है कि बीसी में कोई कार्ड लॉक पंप है, उसके ऊपर फ्यूल खत्म हुआ है, फ्यूल खत्म नहीं होता, वहां पे आपको डेप नहीं मिलेगी। आपको एक्स्ट्रा डब्बे यहाँ से उठाने पड़ेंगे। यहाँ पंप के ऊपर डेप है, या तो यहाँ से फुल करा के जाओ और आपको साथ में 2 डब्बे लेके जाने पड़ेंगे। व्हाइट हॉर्स में जाके फोर्ट नेल्सन में आपको तेल मिल जाएगा, डेप नहीं मिलेगी। फोर्ट नेल्सन से मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 600-700 किलोमीटर होगी वाटसन लेक। तो वाटसन लेक में जाके आपको फिर पेट्रोल पास का ही कार्ड लॉक मिलेगा। तो कार्ड लॉक पंप वो होते हैं जहाँ पे ऐसे वाली कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी होती, साथ में ना कारों का पंप होता है। सिर्फ ऐसे वाली आपको मशीनें मिलेंगी 1-2, ऐसे वाली बिल्डिंग और ऐसे वाला कारों का पंप नहीं मिलेगा। तो वहां पे आपका कार्ड ही चलना है। अभी यहाँ पे मैंने अंदर पूछा कि मैं कैश डीजल डाल सकता हूँ, बोलती है कि ये जो ट्रक वाली मशीन है उनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, ना तो हम उनको ऑन कर सकते हैं ना ऑफ कर सकते हैं, वो कार्ड से ही चलेंगी। मैंने कहीं पढ़ा था डॉलियां च जोर तो हुंदा ही हुंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज्यादा जोर तो जिगरे चाहिए। अगर जिगरे में जोर है ना तो सारे काम हो जाएंगे। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आगे जीतना या हारना है। हारता पता कौन है? हारता वही बंदा है जो मैदान में घुसा होता है, जो मैदान के बाहर खड़े होकर डर रहा है ना, उसको तो जीत और हार वो तो किसी गेम में ही नहीं है। क्योंकि जो हारा है ना वो मैदान में उतरा था, मैदान में उतर के लड़ने के बाद में हारा है। चढ़ती कड़ा वाइब्स रहनी चाहिए। बाकी ऊपर वाले ने सब डिसाइड किया हुआ है कहाँ पे कब और कैसे आपने दुनिया पे आना है, कब कैसे और कहाँ पे आपने दुनिया से जाना है। ये देखो फेयर एंड लवली का कमाल देखो, क्या बात है। ये मुर्गी ने क्रीम लगाई हुई थी, ये मुर्गियां बेचारी क्रीम के बगैर ही हैं। सारे कनेक्शन क्लूशन तो यार लगे हुए हैं इसके, लेकिन कनेक्शन क्लूशन तो कोई भी लूज नहीं है भाई साहब इसका। हेलो चल पाई यार, हेलो हेलो हेलो। आज सैटरडे यार, सारी रेडियो वाली दुकानें भी बंद है फोर्ट सेंट जॉन में। अच्छा बड़ा चला था यार, विनिपेग में ना चला के लेके आया हूँ, सारा कुछ ठीक हो गया था। मैंने वीडियो देखी कैसे ये पैनल खुलता है, मैंने बोला चलो यार पंगा लेके देखते हैं, अगर चल गया तो अपना फायदा हो जाएगा। अगर आपको कभी इसको खोलना है ना, यहाँ पे कोई तीखी चीज डालो, थोड़ा सा पुल करो, ये वाला पैनल बाहर आएगा। फिर ऊपर इसके एक छोटी सी बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट को ओपन करो और इसको ऊपर को खींच लो। अभी देखते हैं ऊपर वाले के हाथ में यार। आगे रेंज नहीं ना आती, बड़ा टाइम पास होता है इसके साथ में। आगे वाले ट्रकों वालों को, जो अगर ट्रक को कोई साथ में पास करके गया उसको पूछ लो आगे रोड कैसा है, तो कई चीजों का मालूम पड़ जाता है यार। ओके ओके भाई ओके, लग गया पता लग गया। ये देखो अभी चलना शुरू हो गया, ये देखो। हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। ओए मीटर घूमना शुरू हो गया, ओ बल्ले। ब्लैक चने, अंडे, रोटी और साथ में अपने अचार है। आज का अपना लंच हो गया हिसाब से। ये भी प्लान चेंज करना यार, मेरे ना पैर ठंडे हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं सोचा था कल डालूंगा, लेकिन आज भी ट्रक में पैर ठंडे हो रहे हैं। ये नीचे वाला पार्ट बहुत ठंडा रहता है फ्लोर, इसका मालूम नहीं क्या चक्कर है। ऊपर गर्मी लग रही है, पैर नीचे से ठंडे फ्रीज हो गए मेरे। तो चार उबाला आ गया। ओ शुक्र है ओए पार्टी। नॉर्थ वाली साइड में ट्रकिंग करनी है ना, हर एक चीज को सोच समझ के चलना पड़ता है। अगर मैं यहाँ से निकल जाता, आगे फोर्ट नेल्सन में डीजल ना होता, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता था, इसलिए यहाँ पे 1 आध घंटा वेट कर ली, कोई चक्कर नहीं है। ओए ये टायर देखने वाले हैं भाई, नाइस टायर मैन। ये जो डेप्थ है ना
ऐसे वाली मशीन आपको अभी आगे कहीं नहीं मिलती। जितनी भी दूर चले जाओ दूसरा डब चलना है बॉक्स वाला। फिर दूसरी बार जाऊंगा फिर 16 नंबर पंप एक्टिवेट करके आऊंगा, फिर डब आएगी। पीछे लेके जा रहा हूँ भगा भगा के, पता क्यों? वहाँ पे डब नहीं चली, ये किसी पंप के ऊपर डब नहीं चल रही, सिर्फ एक 13 नंबर चल रही है। भगा भगा के बैक कर रहा हूँ कि उससे पहले कोई उस पर आए मैं पहले पहुँच जाऊँ। कोई पैप पूप टूट गया ना भाई तो देने के लेने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं चली यार, डैप चली नहीं। एक बार फिर ट्राई करता हूँ, फाइनल ट्राई। यहाँ से पंप नंबर तो चालू हो जाता है, ये देखो। नहीं है यार, टैप में ना बहुत जल्दी बर्फ जमती है, ये देखो। रेडियो के ऊपर ना अभी तक मेरे को आवाज नहीं आई किसी की भी। जब भी मरना है ना मैंने गियर की वजह से मरना है किसी व्हील के ऊपर। कैसे लगे भाई? थोड़े से ट्राई किए, थोड़ा मैं अभी डे लाइट है, बाद में रात हो जानी है। और एक यहाँ पे पुल आउट का मालूम नहीं पड़ रहा मेरे को, कहाँ पे पुल आउट आएगी कहाँ पे नहीं आएगी। इस भाई को सत श्री अकाल बोलते हैं। ड्रोन है, ड्रोन फ्रीज होगी, नीचे आके भी मोटर बंद नहीं हो रही। इतना शुक्र है कि बच गई है। जब तक ड्रोन ऊपर रहती है ना, आपके भाई का दिल भी ऊपर ऊपर ही रहता है। जब पैसे आ गए ना मेरे हाथ में, मैंने एक ई स्कूटर लेना है। सीधे रास्ते तो लेने नहीं ना, जो इन रोडों के ऊपर बंदे चलते हैं ना, उनसे सीखना है कि वो कैसे चलाते हैं। ओए, मोबाइल बिल तोड़ लेना है मैंने। और मोबाइल के बगैर ना जिंदगी, तो आपको मालूम है आजकल क्या होता है जिंदगी का। ब्रेक चेक के ऊपर खड़ा हूँ, फोर्ट नेल्सन से पहले। दो बाथरूम बने हुए हैं, जो मर्जी यूज करो, आपकी मर्जी है। लेकिन जब भी आप ऐसे वाली जगह में उतरना है ना, आपने आपका आसपास देख के उतरना है कि भाई कोई जानवर जुनवर तो नहीं है। अभी आप मेन दुनिया में से कट हो रहे हो, आप जा रहे हो मेन दुनिया से बाहर। ये कार वाला क्यों आया भाई? भाई तेरी ब्रेक चेक नहीं है। Where are you coming from? Road good? Thank you. ओके यार, कितनी चाल खाली है भाई। जब आपने मैनुअल के ऊपर गियर चेंज करना है ना, आप डाउन उतर रहे हो तो आपका आरपीएम मान लो 18-19 के पास में। कभी भी गियर चेंज करके बड़ा करने की कोशिश मत करना। पहले अपना आरपीएम आपको नीचे लेके आना पड़ेगा 15-16 के पास में। अगर आपका गलती से भी गियर निकल गया तो ऊपर वाला गियर फंसना नहीं है, तो आपका ट्रक हो जाना है फ्री। ये देखो स्पेशल सामने 50 का साइन बोर्ड आया। जब तक आप मेन दुनिया में पक्के रोड के ऊपर हो तो आपको भाई साइन मिलते हैं। ये आया नीचे से खाली, उधर से ना बंदे मोस्टली खाली आते हैं क्योंकि वापसी का लोड मिलना बड़ा मुश्किल होता है उधर से। और इनको पहले से ही पे किया जाता है कि आप एडमिंटन तक वापस खाली आओगे तो आपको पहले ही पे कर देते हैं। अभी मैं गियर भी चेंज नहीं कर सकता, मैंने गियर बड़ा डाला हुआ है तो हो जाएगी मेरे को। अगर कि मेरा गियर मिस हो गया ना, मैं भी इतना कलाकार बंदा नहीं हूँ। देखो ट्राई करके एक बार। ये ओ बल्ले, गुड करण सिंह, बहुत गुड। अच्छा।
रोड का पैटर्न देखो, वो ऊपर यहाँ से थोड़ा सा धुआं निकल रहा है ना, गौर से देखो, वहां पे जाना है हमने। ये रोड अभी नीचे से सारा पहाड़ चढ़ के फिर वो ऊपर जाएगा ऊपर। एक आध महीना लगातार मैं मैनुअल ट्रक चला लूंगा ना, तो फिर मेरा हाथ काफी टिक जाएगा इसके ऊपर। और अगर ये सारा ट्रिप हमने जाने आने में सही लगा दिया, देखो लगता है ना दुनिया ही कोई और लगती है। देखो 50 की स्पीड का मोड़ था ये, अभी एकदम चढ़ाई आ गई आगे। अभी हमने गियर उठा के बड़ा कर लेना है, अभी 7वां कर लिया। एक बार ट्रक यहाँ से छोड़ देंगे। जब आपका ट्रक सीधा हो जाता है ना, तब आपके टायर घूमने के चांस कम होते हैं, लेकिन चढ़ाई के ऊपर सीधे ट्रक के ऊपर भी आपके टायर घूमने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको नोटिस करना पड़ता है। 7वां हाई है, चेक करते हैं। ये 9% की ग्रेड है ये वाली। तो आरपीएम ज्यादा डाउन नहीं होने देना है हमने। छोटा जाऊंगा सालने में भाई, इतने वजन को कुछ नहीं समझता ये। 70 की स्पीड के ऊपर बड़े आराम से ये बीट रेस। मैं ना स्पेशल रुका हूँ इस जगह के ऊपर। ये भाई नज़ारा देखो, आगे देखो, ये देखो, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं आता, आप अकेले ही हो। आपका हौसला सा बना रहना चाहिए, ऊपर वाले से बातें करते हुए आराम से चलते जाओ बस। ये तो कोई बात नहीं ना हुई भाई साहब, कितने पले हुए हो, साइड पे हो जाओ, डॉगी हैं किसी के। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ना भाई, मंजर खतरनाक होता शुरू हो रहा है। देखो आगे कैसा डर सा लगना शुरू हो गया आगे देख के। जैसे जैसे जंगल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तैसे तैसे रोड भी थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया। अभी देखो कितनी डाउन है ये, ओ कहाँ पे नीचे रोड है। ओ सो जाओ भरावा, सो जा। मेरा मोबाइल ना कभी 1 घंटा और पीछे कर देता है, कभी फिर 1 घंटा आगे कर देता है। अभी वैनकूवर वाला टाइम हो गया था पीछे, अभी फिर से अल्बर्टा वाला टाइम कर दिया। ये वाली जो गुलाई सी आती है ना, और सामने अपने ब्रिज आएगा, तो समझ लो कि आप फोर्ट नेल्सन में पहुंच चुके हो। ये फोर्ट नेल्सन टाउन का ब्रिज है। 6वां हाई गियर है, स्पीड अपनी 60 की, लेकिन मेरे को लगता है कि 6वां लो करना पड़ेगा। छोटिया हुन नहीं छोटा करना, मैं चढ़ा दे 6वें जो, बहुत चढ़ाई थी भाई ये। आ गई 50 की स्पीड, समझ लो कि आप फोर्ट नेल्सन में पहुंच गए और आपको टिम हॉर्टन आ गया। ये जो सामने वाला पहला इशारा आएगा ना, इससे हमने लेफ्ट करनी है, टिम हॉर्टन की ग्लासी चाय की पकड़नी है और तितरी हो जाना है बस। ग्रैंड प्रेरी से निकले थे, फोर्ट नेल्सन आए, 585 किलोमीटर सफ़र हो गया सुबह से लेके आज तक। और विनीपेग से फोर्ट नेल्सन कितना हो गया, मैं अपने लिए ये डाल रहा हूँ कि मेरे को याद रहेगी चीज़ें। 2431 किलोमीटर हो गया। दिल तो कर रहा है भी यहाँ पे सो जाऊँ। अगर आज हम यहाँ पे सो गए, मैंने 200-300 किलोमीटर और ना किया, तो फिर 1 दिन और लगेगा अलास्का में डिलीवरी करने का, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि लोहड़ी वाले दिन तक वापस जाऊँ। बड़े फंडे हैं भाई, क्या करें। ये वाइट हॉर्स से पहले फोर्ट नेल्सन में लास्ट वाला टिम है, इसके बाद में कोई टिम हॉर्टन, कोई नेटवर्क, कोई कुछ नहीं आएगा। हेलो, हाउ आर यू? One large cheap tea. Do you have honey? Yeah. And 2 chai tea bag. Any wrap or something? Yeah, crispy chicken wrap. Yeah, crispy chicken wrap. इतना शुक्र है भाई, यहाँ से खाने के लिए सामान मिल गया। फिर रात का खाना अपना यही है, बस डन हो गया।
कितना अच्छा होगा, कितना खुशी का दिन होगा जब आपका भाई वापस इसी जगह से आके फिर टिम वाटर से चाय उठाएगा और आप लोग मेरे साथ में होंगे, और वो नज़ारा और वो दस्तूर अलग ही होगा। गिरने वाला था मैं, मेरा पैर निकल गया नीचे से। टैंकर लेके आए थे फौजियों वाला, आपको याद है पिछले साल में मार्च के महीने में कितनी रौनक थी यहाँ पे। ये सारा कुछ है भाई फोर्ट नेल्सन में, होटल, एवरीथिंग। फोर्ट नेल्सन वाले आपका स्वागत कर रहे हैं भाई इन लाइटों से। क्रिसमस निकल के गया ना, न्यू ईयर देखो कैसे सजाया हुआ है, और ये इशारे से ये लोग बोल रहे हैं कि आपको रोकने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से निकलते जाओ। ये ट्रक वाला कितना मजे ले रहा होगा, ये वापस आ गया। चढ़ की चढ़ाइयां जय बाबे दी, सारे बोलो जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। मेरी पोजीशन कुछ ऐसी है रात को ड्राइव करने के टाइम पे, ज्यादा देर में लाइट ऑन करके नहीं रखूंगा क्योंकि इसकी सारी ग्लेयर जो है ना आगे पड़ रही है, निगाह लगा के रखनी पड़ रही है बहुत ज्यादा। वैसे मेरी लाइटें सही है, ये देखो यहाँ से हिल स्टार्ट होती है, व्हेन फ्लैशिंग चेन डालो। ये देखो है ना ब्रेक चेक का साइन, जहां पे उधर से आने वाले बंदों को भी ब्रेक चेक है और इधर से जाने वाले बंदों को भी ब्रेक चेक है। और ये भाई साहब ने बहुत फुल लाइटें छोड़ी हुई हैं, मेरे कैमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं स्लो कर लेता हूं। ये बंदे अभी नीचे उतरेंगे क्योंकि ये उधर से चढ़ के आए, इनको बड़ी खुशी होनी है कि 10-11 किलोमीटर के बाद में सारी हिलें खत्म हो जानी इनकी। ये बंदा जाएगा कि ये रात काटेगा, अगर ये जाएगा तो मैं इसके पीछे पीछे जा सकता हूँ बड़े आराम से। हेलो सर, हाउ आर यू? You are coming from this side? You are coming from north? So what's the road conditions? It was good. Thank you very much sir, appreciated. यहाँ से ही आपने अपने घर वालों को, जिसको भी बताना है, मामा, चाचा, मॉम, डैड, बच्चों को, मैंने भी अभी यहाँ से बात कर लेनी है 5-10 मिनट लगा के। फिर इसके बाद में पूरी रात मेरी रही नहीं आएगी क्योंकि रात को सोना भी है मैंने रास्ते में। जहाँ से हम निकले चाय लेके, वहाँ से पूरा 500 किलोमीटर वाटसन लेक है, तो वाटसन लेक जाके फिर आपका नेटवर्क आएगा। तो 8 घंटे 500 किलोमीटर को जाने में लगते हैं और 8-9 घंटे की स्लीप होगी, इसकी 16 घंटे मेरा नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये स्टीम बोट वाला ब्रेक चेक है। जो मेरे पीछे वाला ट्रक है ना, बड़ा जबरदस्त है भाई। मैंने आपको बताया था जब पहली बार मैं आया था, तो यहाँ से जब मैं वापस जा रहा था, जैसे मैंने ट्रक बाहर निकाला था तो नीचे एक बालू खाना सा कुछ खा रहा था। बहुत सारे ऐसे कृषि होते हैं जब कैमरा ही बंद होता है। अभी मैं आ रहा था, 2 मूस और मूस नहीं होगा मेरे ख्याल में, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मूस ने मूस के पीछे क्यों भागना ना, मूस ने तो मूसनी के पीछे भागना। बड़ी तेज भाग रहे थे शोल्डर से नीचे। फिर एक मूस बिल्कुल शोल्डर के ऊपर मरा पड़ा हुआ था, ऐसे टर्न के ऊपर। तो ये चीजें जो है ना, कोई चीजें रिकॉर्ड ही नहीं होती। कर दे माना बाय। मैं ट्रक चलाना बोलता, प्लीज 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 बोलता है नो बाय, नो बाय। बाय तो करना ही पड़ेगा ना, रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक हो। अगर आपका नेटवर्क आ रहा है तो फिर तो आराम से सफर निकल जाता है, लेकिन जब नेटवर्क नहीं होता तब टेंशन ज्यादा होती है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जो चढ़ता हुआ बंदा आ रहा है ना, उसको आपकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बीसी वाला एरिया, ये 500 किलोमीटर का जो वाटसन लेक तक है, लेकिन भाई है बड़ा खतरनाक। तो मैं तो इसको यूकॉन ही बोलता हूँ कि भाई यूकॉन ही है मेरे लिए। तो यूकॉन में सर्दियों में आपने रास्ता उसको देने के लिए अपना ट्रक ज्यादा नीचे नहीं उतारना। अगर आपको पूरी व्हाइट लाइन दिख रही है, व्हाइट लाइन तो वैसे आगे जाके खत्म ही हो जानी है। आपने घोड़ा देखा होगा ना जिसको खोपे लगे होते हैं,
अभी रात को ड्राइवर का भी कुछ ऐसा हिसाब किताब हो जाता है, हमको खोपे लगे होते हैं रात को। जहाँ जहाँ ये हमारी जो हेडलाइट है ये गिरती है, बस हमको भी उतना ही दिखता है। आसपास में चाहे कुछ भी हो रहा है हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, जो हमारे आगे आएगा हमको सिर्फ वही दिखाई देगा। अभी ये देखो यहाँ से एक शार्प टर्न आई है, तो मैंने ऐसे घुमाया और शार्प टर्न ली है और आगे चढ़ाई आ गई। अभी मेरे को गियर छोटा करना पड़ेगा। ऐसे वाली टैंकियां ना मेरे को 10-12 मिली हैं। वो ब्रेक चेक में भी ऐसे वाली टैंकियां मिली थी, ये भी ऐसे वाली टैंकी है। जहाँ 60 किलोमीटर के बाद में ना वो वाले ब्रेक चेक से एक और ब्रेक चेक आ गई जो मेरे को याद ही नहीं है। तो मैंने बोर्ड देखा तो मैं हैरान हो गया भी यहाँ पे भी ब्रेक चेक है भाई आगे। रात को एक चीज का फायदा होता है कि आगे वाला बंदा जो आ रहा होता है ना, उसकी लाइटों से कोई भी कट से कोई भी कर्व के ऊपर या हिडन है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसकी लाइटें जरूर आपको कॉर्नर के ऊपर दिखाई देगी। उससे आपका फायदा हो जाता है कि आपको मालूम पड़ जाता है आगे से कोई आ रहा है, तो आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज मैं सेंटर में रख के चलता हूँ। जब भी मैं ऐसे वाले कहीं रास्तों में आता हूँ तो मेरा सीधा ही पॉलिसी होती है कि ये लो भाई दूसरा जंगले वाला ब्रिज आ गया, दूसरा। ये दोनों टोल रिवर से पहले ही आ जाते हैं। ओ भाई स्लीव में डाल दी मैंने। नेटवर्क यहाँ पे भी नहीं आपको मिलेगा, लेकिन एक कमाल की बात हुई है, मेरे पास अभी 2 घंटे बाकी हैं। वैसे मैं 100 किलोमीटर कर सकता हूँ, 2 घंटे से थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन यहाँ पे ना लाइटें वाइटें चल रही हैं। सामने ओपन लिखा हुआ है, वो देखो, ये कमाल की बात है। ओ भाई उन्होंने बंद ही कर दिया, अभी ओपन था। टाइम हुए यहाँ पे 9 बजे बंद करते होंगे, तो ये लो लाइटें वाइटें बंद करके ये तो चले गए भाई। इनका घर भी यहाँ पे ही होगा। वो मूव होके जा रही है, वो देखो कोई लेडीज है स्टोर पे बैठी हुई थी पहली, वो गई अंदर। भाई 2 मिनट और रुक जाते ना तो मैं वॉशरूम करके फ्रेश हो जाता अंदर जाके, लेकिन किस्मत में नहीं था। चलो कम से कम भाई यहाँ पे देखो वो 2 चार्जिंग स्टेशन है, ये लाइटें चल रही हैं, ये लाइटें चल रही हैं। वो कार वाली लेडीज अभी जाएगी कार लेके। हेलो, व्हाट टाइम यू आर ओपनिंग टुमारो? 6:30. 6:30? Yeah. एंड कैन यू टेल मी द पासवर्ड ऑफ द, इज पॉसिबल? वो गई भाई, अपना फायदा करके गई, अपने को पासवर्ड दे के गई वाईफाई का। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा हो गया। सुबह 6:30 बजे आएगी, फिर ओपन करेगी, अभी चली गई। अच्छा ठिकाना मिल गया रात को सोने के लिए। कहाँ जंगल में सोते फिरना था, टेंशन में रहना था, नींद भी नहीं आनी थी भाई। सही बात पूछना, मेरे को डर लगा है। जंगल में ध्यान सा रहता ही है, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी शांति सी है। कम से कम ये तो है। ये देखो एक कार वाला सोया हुआ है यहाँ पे रूम लेके। यहाँ पे रूम भी मिलते हैं टोड रिवर में। जब मैं पिछले साल आया था ना, ये वाली ईवी चार्जिंग नहीं थी यहाँ पे। बिग शॉट आउट भाई, बिग शॉट आउट टू टोड रिवर। आहा, ये तो वो बात होगी कि जंगल में मंगल लग गया। लेकिन एक चीज की मेरे को हैरानगी भी हुई कि कोई भी ट्रक वाला नहीं है। 780 किलोमीटर मैंने आज का किया, टोटल हो गया हमारा 2600। तो अभी मेरे को और 1800 करना है। सुख शांति है भाई। 10:15 विनिपेग के, यहाँ के 9:15 ही मेरा मोबाइल शो कर रहा है। अभी एक और मैंने कांड रास्ते में करना था, बच गया। मैं ड्रोन उड़ाने वाला था, रास्ते में पीछे खड़े होके हिम्मत सी करके मैंने बाहर जाके ड्रोन रखी, उड़ाई। मैं बोला एक टर्न ऐसा घुमाते हैं ड्रोन के साथ में, फिर उतार लेंगे। ऊपर वाला जो करता है मेरे ख्याल में सही करता है, ड्रोन उड़ी नहीं तो अच्छा हो गया। हिम्मत करके भाग के गया, ड्रोन पकड़ी और ये देखो बाहर ही रखी हुई है। देखो 2 दिन का व्लॉग था भाई, तीसरा दिन भी फिनिश हो गया। थर्सडे शाम को 5:30 बजे निकले थे, फ्राइडे सैटरडे। आज तो मैंने ट्रक ज्यादा चलाया नहीं, तो कल भी शायद हो सकता है कि 800-900 ही चले। बाकी देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। लेकिन अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है भाई, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक सब बंदों के पास में पहुंच जाना चाहिए। आपका भाई 2025 का पहला ट्रिप लेके विनिपेग से अलास्का की तरफ मूव कर रहा है। मैं ना 2-3 दिन से खप रहा था अपने दिमाग से। मेरे को होता है कि भाई जो चीज करनी है ना, जल्दी से उसमें घुस जाऊं और उसको पार कर लूं, तो मेरे मन को ना रिलैक्स और शांति मिलती है। इसलिए ये 100 किलोमीटर मैंने इसलिए रात को किया कि यार एक बार घुसते हैं। आगे अभी मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन टोड रिवर, ब्रिटिश कोलंबिया, यूकॉन, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो ये यूकॉन ही स्टार्ट हो गया भाई। तो टोड रिवर BC से आपका भाई साइन ऑफ करता है और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। लेकिन आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि उनका सिर सुकून से फकर से ऊंचा हो जाए। रब रखा।
ओह, कुछ एक बंदों ने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया हुआ। आपको ही बोल रहा हूँ, चेक करो, आपका सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया हुआ। बिल्कुल तुमको राम रखा भाई। मेरे से तो ये गोरा ही अच्छा है। मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे पास में अभी तक स्टारलिंक नहीं है, और ये भाई साहब मजे से अभी बाहर ना हुड के ऊपर स्टारलिंक सेट कर रहे हैं। क्या बात है, ये वो किया स्टारलिंक सेट। अभी भाई साहब अंदर जाएंगे, मैं भी थोड़ा बहुत पंगा ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को उसकी तरफ देख के आ रहा है कि ये तो यूट्यूबर नहीं होगा पक्का, इसने सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना है या मूवियाँ देखनी है। पैसे ही नहीं है यार, पैसे ही खत्म हो गए सारे। बाबा जी देख लो। Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable, comfortable, yeah.